हेलो गाइस, एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में वो लोग मूवी देख रहे होते हैं और तभी जेचन जिशन को बोलता है कि तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था जब हम लोग बोर हो जाएंगे तब हम लोग हॉर्स राइडिंग या फिर ट्रैकिंग के लिए जाया करेंगे, और जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब हम लोग अपने घर के बाहर चेयर पे बैठ के अपने व्यू को एंजॉय करेंगे। और अगर हम लोग अपनी सारी लाइफ एक स्टेबल और सेफ गुजारे तो ये कितना अच्छा रहेगा ना। लेकिन तभी वो येचेन नोटिस करता है कि जिशिंग उसकी बात सुने बिना ही सो गई रहती है, जिसके बाद येचेन उसे बेड पे लेटा के वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशिंग उठती है तो येचेन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया रहता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और वो उससे बोलती है कि आज की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिसके बाद जिशिंग येचेन को हक करती है, लेकिन तभी येचेन उसे पीछे करने लगता है। ये चीज देख के जिशिंग को बहुत बुरा लगता है। तभी येचेन उससे बोलता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर जिशिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो उससे पूछती है क्या तुम मजाक कर रहे हो ना। तब वो बोलता है कि नहीं, मैं सीरियसली चाहता हूँ कि हम लोग को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तभी जिशिंग के फोन पे उसके डिलीवरी बॉय का कॉल आता है और वो उससे झाड़ देती है और उसे बोलती है कि मैंने बोला ना मैं अभी आ रही हूँ, तुम मेरे को बार बार फोन करके परेशान मत कर। इसके बाद येचेन उसे बोलता है कि तुम्हें अब जाना चाहिए। तभी जिशिंग गुस्से में उसका रिंग उतार के उसे दे देती है और वहां से निकल जाती है। और दूसरी तरफ जिशिंग वहां से निकल के कैब में ऑफिस जा रही होती है और वो बहुत ज्यादा ही रो रही होती है। और इधर येचेन को भी उसकी रिंग देख के बहुत ज्यादा ही अफसोस हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जो कि उस मीटिंग में पहुंच गया रहता है। और तभी वो नोटिस करता है कि जिशिंग उस मीटिंग में आ गई रहती है, लेकिन जिशिंग का ध्यान तो सिर्फ उसके फोन में ही रहता है। वो बार बार अपने फोन को ही देख रही होती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि जिशिंग येचेन उसको मैसेज करेगा। जिसके बाद फिर देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में मिस्टर हान मिस्टर सेन से जिशिंग की मीटिंग करवाते हैं। दूसरी तरफ मिस सेन को भी ये सब चीज देख के काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और मिस्टर सेन बोलते हैं कि हम और मिस्टर हान साथ में अभी डिनर करने जा रहे हैं, तो क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगी। जिसपे जिशिंग मान जाती है। फिर वो लोग साथ में जाने लगते हैं। तभी रास्ते में मिस्टर सेन को रोक लेती है और उससे बताने लगती है कि जिशिंग पहले मेरी ही कंपनी में इंजीनियर थी। और दूसरी तरफ हम जिशिंग को देखते हैं कि जिशिंग अपने फोन में ही देख रही होती है क्योंकि उसने येचेन को बहुत सारे मैसेज किए रहते हैं और ये सारी चीजें हान भी नोटिस कर रहा होता है। जिसके बाद मिस सेंग जिशिंग को बोलती है कि तुम्हें बार बार फोन नहीं देखना चाहिए इतने बड़े बड़े लोगों के सामने। और ये चीज की बातें सुन के हान को भी बुरा लगता है। इसके बाद हान जिशिंग को बोलता है कि तुम्हें कुछ भी मिस्टर सेन से पूछना हो तो तुम पूछ सकती हो। जिसके बाद मिस्टर सेन उसे वीचैट पे ऐड कर लेते हैं और ये सारी चीजें देख के भी मिस सेंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि लंच के दौरान भी जिशिंग का ध्यान फोन में ही होता है। तभी वहाँ पे मिस सेंग बोलती है मिस्टर हान को कि इस लंच के बाद एक आफ्टर पार्टी भी होने वाली है, तो क्यों ना आप हमारे साथ चलें। लेकिन हान उसकी बात को इग्नोर कर देता है। तो मिस्टर सेन जिशिंग से भी पूछते हैं कि क्या वो चलेगी साथ में। तब जिशिंग बोलती है कि नहीं, अभी मेरी कंपनी नई नई शुरू हुई है तो मेरे पास करने के लिए बहुत ज्यादा काम है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकती। तभी मिस सेन उसे बोलती है कि तुम्हें तो इस पार्टी में जरूर जाना चाहिए बिकॉज अभी तुम्हारी कंपनी नई नई शुरू हुई है और तुम बॉस बन गई हो, तो तुम्हें अब नए नए कनेक्शंस बनाने चाहिए अपॉर्चुनिटीज के लिए। जिसकी बातें सुनकर जिशिंग बोलती है कि हमें अपॉर्चुनिटीज के लिए कनेक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं, अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटीज है और मेरे अंदर टैलेंट है तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप मेरे पास आ जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर मिस्टर सेन बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं उससे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान जिशिंग को लेकर कहीं बाहर गया रहता है और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं है क्लाइंट के साथ, ऐसे तुम्हें नहीं बिहेव करना चाहिए। जिसपे जिशिंग बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी हान उसके हाथ में नोटिस कर लेता है कि रिंग नहीं होती और वो समझ जाता है। जिसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम थोड़ा फ्रेश होकर वापस आओ। दूसरी तरफ वो मिस जेंग को भी बोलता है कि आप तुम्हारा एटीट्यूड इतना गंदा क्यों है जिशिंग के खिलाफ, तुम्हें ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए उसे। तब जिशिंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर मिस जेंग बोलती है कि डोंगबोंग हॉस्पिटल के क्लाइंट्स को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज के अंदर कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, मैं तो बस उसे गाइड कर रही थी। जिसके बाद हान बोलता है कि ठीक है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे बाद में सब कुछ सिखा दूंगा। इसके बाद हान पीछे मुड़ के देखता है तो जिशिंग अभी भी वहीं खड़ी रहती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान अपने गाड़ी में जिशिंग के लिए वहाँ पे आता है और वो उससे बोलता है कि तुम मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। तब जिशिंग बोलती है कि नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। जिसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पे खड़े रह के टाइम वेस्ट करने के बजाय तुम मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। जिसके बाद जिशिंग उसके गाड़ी में बैठ जाती है। फिर वो उससे सॉरी बोलती है आज के लिए और साथ ही वो ये भी बोलती है कि आज मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी इसीलिए ये सब हुआ, आगे से ऐसा ये चीज कभी नहीं होगा। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि तुम्हें काम के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिशिंग अपने घर पे आती है और वो देखती है कि वहाँ पे येचेन का कोई भी सामान नहीं है। जिसके बाद वो और ज्यादा ही अपसेट हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिशिंग येचेन को बार बार कॉल कर रही होती है और वो उसके गेट के बाहर ही खड़ी रहती है, लेकिन येचेन उसका फोन नहीं उठा रहा होता। लेकिन एट द एंड वो उसका फोन उठा ही लेता है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि गेट खोलो। जिसके बाद जैसे ही वो गेट खोलता है वो उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट का पेपर दिखाती है, साथ ही वो उसे अपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी दिखाती है और वो बोलती है कि जल्दी अब मेरे कंपनी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके बाद हमारा फ्यूचर एकदम ब्राइट है। जिसके बाद येचेन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर वो अंदर आ जाती है। फिर वो उसके घर में तलाशी लेने लगती है और उसे लगता है कि शायद यहाँ पे कोई लड़की है। जिसके बाद उसे कहीं पे कुछ भी नहीं दिखता और वहाँ पे बस उसकी और उसके येचेन की एक फोटो रहती है और ये देख के वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और बैठ जाती है। तभी वहाँ पे येचेन आता है और वो उससे बोलता है कि मेरे लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है और वो उससे रोने के लिए मना करता है। तब जिशिंग बोलती है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, अब तो हमारा ब्रेकअप हो गया है ना। इसके बाद येचेन उसे हक कर लेता है। इसके बाद जिशिंग येचेन को बोलती है कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा था, लेकिन क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा वेट भी नहीं कर सकते। तब येचेन उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, एक्चुअल में तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होती है तो तुम मेरे पास आ जाती हो, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम कभी भी अवेलेबल नहीं रहती। जिसके बाद येचेन जिशिंग को बोलता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के सही नहीं है, तुम्हारे को जो लाइफ चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसलिए हमारा अलग हो जाना ही ज्यादा बेहतर है। और वो उसके आगे की लाइफ के लिए उसे ऑल द बेस्ट करता है और वो पीछे हट जाता है और ये चीज देख के जिशिंग को बहुत ज्यादा ही खराब लगता है। फिर वो रोते हुए वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ येचेन उसका फोटो और वो रिंग
लॉकर में रख के लॉक कर देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में हान को देखते हैं जहाँ पे शाओ उससे मिलने के लिए आता है और हान उस वक्त खाना बना रहा होता है। तभी शाओ उससे बोलता है कि जब तुम बहुत ज्यादा परेशान होते हो तभी तुम खाना बनाते हो, तो क्या हुआ है। जिसके बाद हान उसे कोई जवाब नहीं देता। तब शाओ उससे पूछता है क्या तुम्हें जिशिंग ने अपने वेडिंग का इन्विटेशन भेज दिया क्या। इस पे हान उसे बोलता है कि उसका ब्रेकअप हो गया। फिर शाओ से बोलता है ये तो खुशी की बात है, तुम्हें उसके पास होना चाहिए, उससे कंफर्ट की जरूरत होगी। लेकिन हान बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। जिसके बाद वो उसे खाना खाने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि वो कुछ देर में आ रहा है। दूसरी तरफ हम जिशिंग को देखते हैं जो कि ड्रिंक करने के लिए आई हुई रहती है और उसी बार में हान भी आ जाता है और जब वो जिशिंग को देखता है तो वहीं बगल में बैठ जाता है। तभी उसके पास उसका कजन चियांग आता है और वो उससे पूछता है कि तुम हांग जिशिंग को क्यों बार बार देख रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पे जिशिंग अपने चेयर पे खड़ा होती है और वो गिर जाती है। जिसके बाद ये चीज़ देख के वो दोनों पीछे मुड़ के देखने लगते हैं। फिर तभी दोबारा जिशिंग बोलती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ और फिर वो फिर गिरने वाली रहती है। अभी हान आके उसे गोद में उठा लेता है। जिसके बाद जिशिंग उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब वो बोलता है कि तुम्हें मुझे देख के किसकी याद आ रही है। तब जिशिंग उससे पहचान जाती है। फिर उससे बोलती है क्यों ना हम लोग साथ में बैठ के ड्रिंक करें। लेकिन हान उसे ड्रिंक नहीं करने देता और जबरदस्ती उसे वहाँ से लेके चला जाता है। वो चियांग को भी इशारा करता है अपने साथ चलने के लिए और चियांग भी उसके साथ आके गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद चियांग उससे पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तब हान बोलता है कि सबसे पहले हम लोग इससे घर छोड़ेंगे। तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि चियांग कहाँ रहती है, मुझे बस इतना पता है कि उसका एरिया कौन सा है, लेकिन उसके घर का नंबर मुझे नहीं पता होता है। जिसके बाद हान चियांग को बोलता है कि तुम विचेन को कॉल करो और इसका एड्रेस पता करो, लेकिन चियांग का नंबर विचेन ने ब्लॉक करके रखा होता है। और दूसरी तरफ जिशिंग अचानक से गिरने वाली रहती है और उसका सर दीवार से लगने वाला रहता है। तभी वहाँ पे हान अपना हाथ रख देता है ताकि उसका सर कार से ना टकराए। फिर हान अपना हाथ साइड करके उसकी जगह पे अपना कोट लगा देता है उसके पिल्लो की तरह। हान उससे बोलता है कि तुम एक काम करो, इसकी जो दूसरी बेस्ट फ्रेंड है शामिन, तुम उससे कांटेक्ट करो। जिसके बाद चियांग बोलता है कि वो जरूर लाइव स्ट्रीम कर रही होगी, मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ। और इधर जिशिंग हांग के गोद में ही अपना सर रख के सो जाती है। जिसके बाद शामिन ने उसे एड्रेस बता दिया होता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ने वाला रहता है तभी हान उससे बोलता है कि तुम आगे देखो। और दूसरी तरफ जिशिंग वापस उठ के उसके कंधे पे अपना सर रख देती है और चियांग मिरर में उसे देखने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिशिंग को हान उसके घर पे लेके आ जाता है और वो शामिन को बोलती है कि तुम इसका ख्याल रखो, जिसपे शामिन उससे थैंक्स बोलती है। लेकिन जैसे ही हान वहां से जा रहा होता है जिशिंग उसका पाँव पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम प्लीज मत जाओ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे बहुत अकेली। फिर वो तभी वॉमिट करने वाली होती है। तभी शामिन टब लेके आ जाती है। जिसके बाद हान उससे बोलता है क्या तुम्हारे घर पे हनी है। तब शामिन बोलती है कि नहीं। वो बोलती है कि मैं अभी मार्केट से बाई करके लाती हूँ। तभी चियांग बोलता है कि तुम्हारा अकेले जाना इस टाइम पे सही नहीं है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसके बाद वो दोनों हनी लेने के लिए मार्केट के लिए निकल जाते हैं और इधर हान अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जिशिंग तो उसका पाँव बहुत कस के पकड़ी रहती है, वो छोड़ ही नहीं रही होती है। जिसके बाद हान वहीं पे बैठ जाता है। फिर जिशिंग को प्यास लगती है तो हान उसे पानी पिलाता है। फिर वो जैसे तैसे टिश्यू लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिशिंग उसका पाँव ही नहीं छोड़ रही है। फिर वो टिश्यू लेके उसका फेस क्लीन करता है। इसके बाद जिशिंग उससे बोलती है कि मुझे ठंड लग रही है। जिसके बाद हान को वहाँ पे कोई ब्लैंकेट नहीं दिख रहा होता और उसका कोट भी बहुत दूर पे रखा हुआ रहता है। जिसके बाद हान जैसे तैसे अम्ब्रेला की मदद से उस कोट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोट नहीं ले पाता और वो कोट वहीं पे गिर जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा। तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।